हेलो एवरीवन, आज मैं पूजा महावर। आप सभी को पता है कि आज मैंने प्रथम बार अपनी लाइव क्लास ली है, तो मुझे आशा है आप सभी को ये लाइव क्लास बहुत ही पसंद आने वाली है और जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं और काव्य शास्त्र है उसके बारे में। आप सभी को पता है कि जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है। अगर मैं इसकी वीडियो बनाने जाऊँ तो कम से कम एक वीडियो 7 और 8 घंटे के बीच में बनेगी, लेकिन मैं अपने टाइम को देखते हुए और आप सभी के टाइम को देखते हुए और सभी के टाइम को ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत ही कम समय में अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत साहित्य क्या होता है ना, और संस्कृत साहित्य क्या होता है आज मैं बताऊंगी। संस्कृत साहित्य के कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं कि हम जब पेपर देने जाते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं, कंपटीशन देने जाते हैं, तो वहां जाके हम कवियों को भूल जाते हैं, रचनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे उन रचनाओं के बारे में और वो रचनाएं किसने लिखी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने आपके पूजा महावर चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत साहित्य के कवि और काव्य शास्त्र। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नैषधीय चरितम, ठीक, श्री हर्ष की जो रचना है, बुद्ध चरितम, दशक कुमार चरितम और हर्ष चरितम, कादम्बरी, स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, और फिर हमारा मुद्रा राक्षसम, और फिर है शिशुपाल बद्धम और वेणी संहार, और है हमारा कौन सा, महाभवभूति की जो रचना है उत्तर रामचरितम। इन सभी टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे। ये बात जान के आपको बहुत ही खुशी होगी। लेकिन इस वीडियो में केवल हम महाकवि जो शिरोमणि जिनको कहा जाता है, जो है हमारे कालिदास, ठीक है, तो हम कालिदास की रचनाओं के बारे में, उनके जो 2 गीति काव्य हैं, जो उनके महाकाव्य हैं और 3 जो उनके नाटक हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप भूलना नहीं, बाकी की जो वीडियो है, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, सभी को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कालिदास जी की रचनाएं और कालिदास जी का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले, लेकिन सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि लाइव पे बच्चे बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे। तो प्लीज़ अपने जो भी आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ सभी बच्चों आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं बहुत फेमस हैं, तो मैं चाहती हूँ ये जो लाइव का फ़ायदा सभी जने लें, सभी बच्चे, और अपने दोस्तों को भी दें, अपने रिश्तेदारों को भी दें, और जो भी आपके आजू बाजू जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी इधर उधर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास के बारे में। ठीक, तो उनके जीवन परिचय के बारे में पहले सुन लिया जाए। वे जो हमारे कवि महाकवि कालिदास जी हैं, कवि कुल गुरु व महाकवि की उपाधि से ही विभूषित नहीं हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में वे कवि शिरोमणि हैं। ठीक,
समय वह जीवन के विषय में आज भी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके विषय के बारे में यह भी ज्ञात नहीं है कि उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, कि कोई भी नहीं जानता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर भी कोई उन्हें कश्मीर का पंडित कहता, तो कोई बंगाल का निवासी, तो कोई मिथिलावासी। मेघदूत एक जो काव्य है, मेघदूत काव्य के आधार पर कुछ विद्वान उन्हें उज्जैन का विद्वान भी मानते हैं। ठीक, लेकिन जनश्रुति यह भी कहा जाता है, जनश्रुति के आधार पर, अर्थात लोग बोलते हैं कि जो कवि कालिदास जी थे वे प्रारंभ से ही, अर्थात शुरू से ही मूर्ख थे। ठीक है, तो कहना बहुत उचित नहीं हो रहा है, लेकिन पर फिर भी जो उनका जीवन परिचय है मैं वही आपको बता रही हूँ। विदुषी को छल कपट करके उससे मूर्ख कालिदास का विवाह करा दिया गया। आप सभी जानते हैं उनका विवाह करा दिया गया विदुषी जो है। ठीक है, लेकिन छल कपट के साथ किया गया था। लेकिन जब विदुषी को पता चला कि यह तो मूर्खत्व है, मतलब ये मूर्खता से मूर्ख है, ये मतलब ज्ञानी नहीं है, ये विद्वान नहीं है। जब उनको मूर्खत्व का उनको ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस विदुषी ने, उसकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास ने फिर क्या किया, कालिदास ने काली देवी की उपासना की। ठीक है, परिणाम स्वरूप तो वो कालिदास बनकर रह गए। जब वे अपने घर गए, मतलब जब उन देवी माता ने जब उनकी कृपा कर दी उन पर, जब वो विद्वान बन गए थे, फिर वो अपने घर पे गए। अब घर गए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा और विद्वतामयी भाषा को सुनकर वह, उनकी जो पत्नी है वो बोली क्या, क्योंकि वो तो बहुत विद्वान थी, उसने बोला संस्कृत में, अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः। कहा जाता है कि ये 3 शब्द सुनते ही, इन तीनों शब्दों को जैसे ही कालिदास ने सुना तो ये तीनों शब्दों से की सहायता से उन्होंने मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, इन तीनों की रचना कर डाली। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक इनके जो प्रारंभिक शब्द इन तीनों में ही क्या है, प्राप्त हैं। तथ्य क्या है, यह तो कोई मतलब यह तो विधाता ही जानते हैं कि सच क्या है, तथ्य क्या है। परंतु इतना अवश्य है कि कालिदास एक प्रतिभा संपन्न संस्कृत के विद्वान थे। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये इसमें कोई दो मत भी नहीं है कि वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे। अर्थात वो संस्कृत के विद्वान थे जो विविध शास्त्रों की ज्ञाता भी थे और कवित्व शक्ति से संपन्न थे। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं, आज हम रचनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं और निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि अधिकांश जो विद्वान थे और कुछ उनके आलोचक भी थे। देखिए, आलोचक तो होते ही हैं, है ना, आलोचक भी जरूरी है, जो प्रशंसक भी जरूरी है ना। तो विद्वान और आलोचकों ने जो भी पता लगाया या कैसे भी, उनकी 7 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य और 3 नाटक। 2 महाकाव्य आप सभी को पता है, रघुवंश और कुमार संभव। 2 गीति काव्य, ऋतु संहार और मेघदूत। 3 नाटक हैं उनके, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि बहुत ही फेमस और सुप्रसिद्ध नाटक है। ठीक, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो अब हम आपको उनके इस नाटक के बारे में और कुछ रचनाओं के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम रघुवंशम। कालिदास का जीवन परिचय हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब वो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले जो उनका जो महाकाव्य है रघुवंश, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कालिदास का जो जीवन परिचय किन किन बच्चों के समझ में आ गया है या फिर जो कितने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे पहले थम्स अप भेजिए जिससे कि मैं पता चल जाए मुझे कि आप लोग बच्चे सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। ठीक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, नीलेश, वेरी गुड। तो मतलब नीलेश को समझ में आ रहा है। चमन, वेरी गुड। संतोष, गुड। ऐसे ही नाम लिखते जाइए बस फटाफट, जिससे कि मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़े और मुझे भी उत्साह बढ़े, मेरा भी पढ़ाने में, है ना।
तो आपको पता होगा ना, जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में भी। एक्शन और रिएक्शन जब बराबर से होता है, वेरी गुड माही, राघव गुड, राजकुमार, साक्षी। अब तो मुझे लग रहा है बच्चे बराबर कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बच्चों आप कमेंट करते रहिए, तो जब तक मैं अपना टॉपिक कवर करती हूँ। तो हमारा टॉपिक है रघुवंश। ठीक, रघुवंश, जो रघुवंश कालिदास की अमर कीर्ति पताका है। ठीक है, यह एक महाकाव्य है। बच्चों सबसे पहले तो क्या है, आपको इसके नाम से पता चल जाता है कि रघुवंश में आखिर क्या होगा। रघु माने राजा राम जी जो हमारे हैं, सॉरी रघुवंशीय है ना, इसमें रघुवंशीय जो राजाओं का विवेचन किया गया है। इसमें क्या है, 19 सर्ग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने सर्ग हैं जी, 19 सर्ग हैं। रघुवंश में 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। इन श्लोकों की संख्या याद रखेंगे, क्योंकि और कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं। ये क्या है, रघुवंश क्या है? रघुवंश एक महाकाव्य है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इस महाकाव्य में जो रघुवंश है, रघुवंश की एक बेटा विस्तृत कथा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला जो है, पहले में क्या है बेटा, प्रथम जो 2 सर्ग हैं, प्रथम 2 सर्गों में रघु के पिता दिलीप, रघु के पिता दिलीप का उदात्त चरित्र है, जो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए, नंदिनी एक गाय का नाम है, नंदिनी गाय की उन्होंने सेवा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करी थी। ठीक है, तो जो दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है, 3 से 9 सर्गों में, 3 सर्ग से 9 सर्गों में रघु, अज और क्या है, दशरथ का चरित्र है। ठीक है, और फिर तीसरा जो पार्ट है वो है 10 से 15 सर्गों में, 10 से 15 सर्गों में जो रघुवंश महाकाव्य की नायक कौन है, राम जी, बिल्कुल सही, राम का जीव चित्रित है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप भी जानते हैं रघुवंश के बारे में बहुत कुछ है ना। तो चौथा पार्ट है इसका 1619 सर्ग में, 19 ही सर्ग बताए थे हमने, 16 से लेके 16, 17, 18, 19 सर्गों में राम के 24 वंशज जो राजाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें इसका जो कथा नायक कौन है, राम है। ठीक है, जो कि धीरोदास है। ठीक, तथा क्षत्रिय वंश में उत्पन्न यशस्वी तथा वीर हैं। ठीक है, वो तो सभी जानते हैं हमारे राजा राम जी कैसे थे, यशस्वी थे और बहुत ही वीर थे। ठीक, फिर भी अनेक रघुवंशी राजाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। रघुवंश में वीर रस की प्रधानता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है कि रघुवंश, इसमें कौन सा रस है, वीर रस की प्रधानता दी गई है। और राजा रघु, राजा अज और श्री राम के युद्धों में वीरता की सुंदर योजना भी है। ठीक है, रघु के सर्वस्व दान में क्या है, शांत रस है। जो रघु है, राजा रघु के जो भी उन्होंने दान दिया तो क्या था, उसमें शांत रस है। ठीक, और वशिष्ठ का आश्रम जो है कैसा है, शांत और वैराग्य का स्थान है। ठीक, तो ये है हमारे रघुवंश के बारे में, जो भी उनकी जो कौन से राजा हैं, कितने इसमें सर्ग हैं, ये क्या है, ये महाकाव्य है, कौन से रस की इसमें प्रधानता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कालिदास जी का मेघदूत। अब हम जानेंगे मेघदूत के बारे में। महाकवि कालिदास रचित मेघदूत एक खंड काव्य है, जिसे आधुनिक विद्वान, मतलब खास करके मैकडॉनल्ड जो है, मैकडॉनल्ड ने गीति काव्य की रचना दी है। ठीक है, संपूर्ण दूत वाक्य का प्रेरक है ये क्या, मेघदूत। जी हाँ, कहा जाता है कि कालिदास की अक्षय कीर्ति को फैलाने वाला यही ग्रंथ पर्याप्त था। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा, मतलब ये एक गीति काव्य था, ये खंड काव्य था। इसमें 121
श्लोक हैं, ठीक। तो जो कि कौन से छंद में लिखे गए हैं? जी हाँ, मंदाक्रांता छंद में लिखे गए हैं। तो इसके 2 खंड हैं, ठीक है। प्रथम खंड है पूर्व मेघ और द्वितीय खंड है उत्तर मेघ। तो अब एक छोटी सी इसकी एक लघु कथा है जिसको अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप लाइन पे बने रहें और कमेंट भी आ रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा टॉपिक बहुत अपने बड़े हैं ये, तो आप बस ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो अब हम सुनेंगे छोटी सी लघु कथा मेघदूत की, जो हमारे धन के देवता हैं। आपको पता होगा धन के देवता कौन है? जी हाँ, कुबेर, ठीक। धन के देवता जो कुबेर हैं, कुबेर ने एक बार, पता है क्या हुआ? धन के देवता कुबेर ने एक बार अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करने वाले उनका एक सेवक था जिसका नाम था यक्ष। यक्ष को 1 वर्ष का शाप, यह शाप दिया उसको कि शाप मतलब एक दंड के रूप में दिया, दंड दिया था कि वह अपनी पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहेगा और उसकी पत्नी कैलाश पर्वत पर अलकापुरी में रहेगी, ठीक। तो उस पत्नी प्रेमी जो कौन थे? यक्ष। पत्नी प्रेमी यक्ष ने किसी प्रकार से 8 महीने तो निकाल लिए उसके वियोग में, लेकिन परंतु जब 9वां महीना, कौन सा? आषाढ़ का 9वां महीना जब आषाढ़ का आया तो वह बेचैन हो उठा और उसने आकाश में मेघ को देखा, मेघ को देखा और उससे प्रार्थना की कि वह दूत बनकर मेरी प्रिया को मेरा यह संदेश पहुंचा दे, और इसी आधार पर इसका नाम मेघदूत रखा गया है, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को अलकापुरी आने का आकाशीय मार्ग बताता है, ठीक। तथा जो उत्तर मेघ है, उत्तर मेघ में वह अपनी प्रेयसी के लिए संदेश देता है, ठीक है। तो ये है हमारा यह विप्रलभ श्रृंगार का एक अनुपम गीति काव्य, खंड काव्य मेघदूत। तो आइए अब जानते हैं हम ऋतु संहार के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं ऋतु संहार के बारे में। तो बच्चों आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप भी क्लास में हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम ऋतु संहार। ऋतु धन संहार, ये इसका संधि विच्छेद है। ऋतु संहार अर्थात यहाँ पर ऋतुओं के समूह का चित्रण है, जिसमें कौन कौन से ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत का विवेचन कितने सर्गों में किया गया है? 6 सर्गों में। जी हाँ, तो संस्कृत साहित्य में ऋतुओं का प्राकृतिक वर्णन तो मिलता है, पर्याप्त रूप से मिलता है, परंतु ऐसा कोई काव्य नहीं है जिसमें केवल प्राकृतिक चित्रण हो, ठीक है। इस दृष्टि से यह अनुपम काव्य है। कौन सा? ऋतु संहार। ये कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर पूछा जाए कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो हम कहेंगे ऋतु संहार, ठीक। तो आइए अब हम जानते हैं कालिदास की रचना जिसका नाम है कुमार संभव। तो आइए अब हम जानते हैं कुमार संभव, जो कि महाकवि कालिदास जी का महाकाव्य है लिखा हुआ, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जिससे कि एक्शन और रिएक्शन बना रहे, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट होता है, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है इस तरह के कमेंटों को देख के। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब बच्चे जुड़ते हैं तो हर टीचर का मनोबल और उनका उत्साह बढ़ता ही है, ठीक है। तो कुमार संभव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो कुमार संभव, ये क्या है? ये एक महाकाव्य है, ठीक है, जिसकी कथा वस्तु में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ठीक है। 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें लगभग 1000 पद्य है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बहुत ही याद करने वाली हैं और यही चीज़ें आती हैं हमारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। इसकी कथा का जो मूल आधार है वो क्या है? वो है शिव पुराण, ठीक है। तो कुमार संभव, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कुमार संभव से क्या अर्थ निकलता है ना। कुमार यहाँ किससे है?
कुमार है यहाँ पे जो हमारे कार्तिकेय जी हैं, ठीक है, मतलब जो भगवान जो गणपति जी हैं, और संभव मतलब उत्पत्ति। तो स्वाभाविक है इस कथा में क्या हुआ होगा आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तो प्रारंभ में हिमालय पर्वत पर सौंदर्य का वर्णन है। जो देवता थे हमारे, तारकासुर एक राक्षस था। तारकासुर से दुखी होकर, बहुत परेशान हो गए थे उस तारकासुर के अत्याचारों से। तो उन्होंने क्या किया, जो देवता थे वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी पीड़ा को प्रस्तुत किया। ब्रह्मा ने कहा कि यदि किसी प्रकार से शिव और पार्वती से कोई संतान हो तो वह तारकासुर का विनाश कर सकेगी, ठीक है। तो उन्होंने उपाय बता दिया ब्रह्मा जी ने, उस विनाश किस प्रकार होगा तारकासुर का। फिर क्या हुआ, फिर शिव अपनी समाधि में ध्यानस्थ थे, ठीक। तो शिव जो भगवान जी थे अपनी समाधि में ध्यानस्थ थे और कामदेव ने उन पर प्रहार किया। और फिर क्या हुआ, बस कामदेव का प्रहार, और हमारे जो भोले बाबा हैं क्रोध के कारण क्या हुआ, उनका तृतीय नेत्र खुल गया और कामदेव तो बस नेत्र खुला और कामदेव जी भस्म, ठीक। तो कामदेव जैसे ही भस्म हुए तो काम और पत्नी रति की प्रार्थना से काम को जीवित कर दिया गया, ठीक है, उनको जीवित किया गया, परंतु कैसा, आश्चर्य, ठीक है। इधर पार्वती गहन तपस्या से शिव प्रभावित हो गए। हमारी जो पार्वती जी थी वो गहन तपस्या कर रही थी और शिव क्या हुआ, प्रभावित हो गए, और उन दोनों का, शिव और पार्वती जी का विवाह होता है। और अष्टम सर्ग में कवि ने शिव पार्वती का श्रृंगारिक चित्रण किया है, ठीक। कहा जाता है कि कवि कालिदास इसके बाद इस ग्रंथ को पूरा ना कर सके, ठीक है, ये ग्रंथ अधूरा रह गया। लेकिन वो कवि कालिदास जी ने तो इसे पूरा नहीं किया, लेकिन किसी और कवि ने इसे पूरा कर दिया। और इसमें कुमार, जैसे कि हमने आपको बताया था, कुमार कौन है, हमारे कार्तिकेय जी, हमारे गणपति जी, ठीक है, कि संभव अर्थात उत्पत्ति है, ठीक है। अतः इसका नाम कुमार संभव इसीलिए रखा गया है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कुमार संभव इस महाकाव्य का नाम क्यों रखा गया है और इसमें कौन सी कथा का वर्णन किया गया है। महाकाव्य की दृष्टि से यह उत्तम कोटि का काव्य है और प्रकृति चित्रण विविध वर्णों के साथ रति विलाप व पार्वती तप पर बहुत सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो आप सभी को कुमार संभव महाकाव्य के बारे में भरपूर और अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो अब हम मिलेंगे, अब हम करेंगे, अब हम बताएंगे आपको कालिदास जी का सुप्रसिद्ध नाटक, 3 नाटकों में से भी जो बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि आपको बहुत कुछ उसमें से आता भी होगा और थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए अब शुरू करते हैं हम कालिदास जी का, महाकवि कालिदास जी का नाटक, सुप्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कमेंट इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसका, जो कि इस प्रकार है कि अर्थो ही कन्या परखिए एव तावत् संप्रेषु परिग्रहतु जातो अस्म सधो विशद्ध अंतरात्मा चिरस्य निक्षेपमि वा पर्यत्वा, ठीक है। ये जो श्लोक है, जो प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के विद्वान महाकवि, महान कवि, नाटककार कालिदास द्वारा प्रेरित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही सुप्रसिद्ध है और ये ज़्यादातर एग्जाम में भी आता है और हिंदी अर्थ करने के लिए भी आ जाता है, जैसे फाइनल में, सेकेंड ईयर में, इस तरह से, ठीक है। और इस श्लोक में से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब ये मतलब कब का श्लोक है, जब शकुंतला पति के घर चली जाती है, मतलब जब वो अपने पति के घर चली जाती है, जब वो ससुराल चली जाती है, तो जो कर्ण ऋषि होते हैं वो और कवि शाकुंतला की सखियां
अनसुईया और प्रियंवदा को सांत्वना देते हैं और फिर क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं कि पुत्री की विदाई का बहुत ज़्यादा उन्हें खेद होता है और वे इस प्रकार कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो कण्व ऋषि होते हैं वो उनको बहुत दुख होता है और उनकी जो सखियाँ होती हैं उनको सांत्वना देने के लिए उनसे इस प्रकार कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात निश्चित रूप से कन्या क्या होती है, कन्या पराया धन होती है। आज मैं उस कन्या, कौन सी कन्या, जो कि शकुंतला है, को पति के घर भेजकर मानो बहुत समय से रखी हुई धरोहर, मतलब कि जैसे किसी की धरोहर हो, जो शकुंतला थी ऋषि जी के पास में, उन्होंने कहा कि इस प्रकार ऐसा लग रहा है उनको कि वे ये कहते हैं कि निश्चित रूप से कन्या पराया धन होती हैं और आज मैं उस कन्या शकुंतला को अपने उसके पति के घर भेजकर मानो बहुत समय से रखी हुई धरोहर अभी धरोहर का स्वामी मतलब उनका पति उनको वापस देकर विशुद्ध अंतरंग वाला हो गया हूँ, अर्थात इससे मेरा मन बहुत ही शांत हो गया है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही अपने आप को विशुद्ध समझ रहे हैं, विशुद्ध अंतरात्मा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लोक। तो अब हम जानते हैं अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में छोटा सा सारांश। अब शुरू करते हैं हम अपना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का छोटा सा सारांश। ठीक, महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इस ग्रंथ के विषय में बहुत से देशिक विदेशिक विद्वानों ने बहुत सी प्रशंसाएं भी लिखी हैं, क्योंकि ये नाटक के बारे में बहुत तारीफें भी लिखी हैं, प्रशंसाएं भी लिखी हैं। वास्तव में इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए वह सब कितना है, वो सब बहुत थोड़ा है, क्योंकि नाटक वास्तव में बहुत ही प्रशंसक के काबिल है। ठीक, महाकवि जो कालिदास जी हैं, व्यवहारिक धरातल पर उतरकर जिन शाश्वत सत्य मानव मूलों को प्रस्तुत किया है वे अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि विदेशी कवि जो हमारे शेक्सपियर के साथ कालिदास का समय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो हमारा 7वां अंक है, सप्त अंक संभवित श्रृंगार रस, प्रधान रस, और इस नाटक का नायक हस्तिनापुर का पूर्ववंशी कौन है, राजा दुष्यंत, तथा नायिका विश्वामित्र मेनका से उद्भूत परम सुंदरी शकुंतला है। ठीक, तो इस नाटक की जो कथा वस्तु है, राजा के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिदान अंगूठी के इर्द गिर्द घूमती है इसकी कहानी। तो आगे शुरू करते हैं। फलतः ग्रंथकार ने इसे अभिज्ञान शाकुंतलम इस शीर्षक से अलंकृत किया है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय महाभारत शाकुंतलोपाख्यान को प्राप्त है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होती है हमारा सारांश। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, राजा दुष्यंत होते हैं जो कि एक कृष्ण मृग का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कौन, राजा दुष्यंत। अब जब जैसे ही वहां जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जहां पर उस आश्रम में शकुंतला, जो कि शकुंतला से उनकी प्रथम मुलाकात होती है, किसकी, राजा दुष्यंत की। बच्चों इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी ही स्टोरी है ये। ठीक है, और कमेंट तो करते ही रहना। ठीक, तो वहाँ पर दुष्यंत की मुलाकात होती है, पहली मुलाकात होती है शकुंतला से। ठीक, और प्रथम जो दर्शन जब होते हैं शकुंतला के, प्रथम दर्शन में ही शकुंतला व दुष्यंत एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं और तथा तीर्थ यात्रा पर गए महर्षि कण्व ऋषि के अभाव में वो दोनों अपना एक गंधर्व विवाह कर लेते हैं। ठीक, तब गंधर्व विवाह करने के बाद में राजा शकुंतला को अपना एक अभिधान कहते हैं, जैसे कि अपने स्वनाम अंकित अंगूठी,
ठीक है, अपने नाम की, उस पर उनका नाम लिखा हुआ था, स्वनाम अंकित अंगूठी देकर चले जाते हैं। कौन? राजा दुष्यंत। और इधर शकुंतला अनायास ही दुर्भाषा ऋषि कोप भाजन बनती है। ठीक है, तो क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दे दिया था। किसको? शकुंतला को। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जब उनको शाप दे देते हैं कि दुष्यंत इसे भूल जाएगा, जिसकी याद में वो कुछ भी नहीं सोच रही, कुछ भी, मतलब वो किसी पे ध्यान ही नहीं दे रही है, कौन ऋषि कब आ गए, उनका आदर सत्कार कुछ भी नहीं, उनको प्रणाम वगैरह ऐसा हुआ था। तो दुर्वासा जो ऋषि हैं उन्होंने उनको शाप दे दिया। और उन्होंने क्या शाप दिया कि दुष्यंत जिसकी याद वो कर रही है, उस दुष्यंत उसे भूल जाएगा। परंतु लेकिन जब कोई आभूषण उन्हें दिखाया जाएगा तो कोई आभूषण दिखलाने पर उसे पुनः याद आ जाएगी। मतलब शकुंतला का किस तरह से उनका विवाह हुआ, ये वो सारी कहानी उनको याद आ जाएगी। ठीक, तो तीर्थ यात्रा से लौटने पर महर्षि शकुंतला को सादर, अब महर्षि ने क्या किया, महर्षि जो थे कर्ण ऋषि, शकुंतला को सादर अपने शिष्यों के साथ दुष्यंत के पास भेज देते हैं। वो तो बहुत बड़े ऋषि थे, वो सब कुछ जान गए थे आखिर मेरे पीछे से यहाँ पे क्या क्या हुआ था। और उन्होंने क्या किया, शकुंतला को सादर आदर के साथ अपने शिष्यों के साथ में राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं। परंतु शाप के वशीभूत होकर दुष्यंत उसे भूल जाने से, मतलब दुष्यंत उसे भूल ही गए थे शकुंतला को, क्योंकि उनको शाप लगा हुआ था महर्षि दुर्वासा जी का। तो शकुंतला का तिरस्कार कर देते हैं। कौन? जो हमारे राजा दुष्यंत होते हैं, वो उनको तिरस्कार कर देते हैं और मतलब उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। और शकुंतला की अंगूठी, फिर क्या होता है, रास्ते में ही एक सची तीर्थ, एक जलाशय है, तालाब है, जो कि वहां पर गिर गई है। फलतः शकुंतला ऋषि मारीच के आश्रम में रहने लगती है। ठीक, जहां उसे भरत नामक एक अत्यंत तेजस्वी, अर्थात कौन था वो, दुष्यंत का पुत्र, ठीक, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इधर दुष्यंत भी मछली के पेट से प्राप्त अंगूठी को देखकर शकुंतला को याद करता है, अर्थात उसकी पुनः सारी याददाश्त आ जाती है। और इसी समय इंद्र सारथी, जो मातली द्वारा देवासुर संग्राम में राजा से सहायता की याचना की जाती है। 7वें अंक में असुर विजय के पश्चात इंद्र से संस्कृत राजा दुष्यंत इंद्र के रथ से लौटते हुए मार्ग में हेमकूट पर्वत पर जो महर्षि कश्यप होते हैं, महर्षि कश्यप जो मारीच के आश्रम में मारीच दर्शन के लिए उतरते हैं। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर बालक भरत व शकुंतला और से दुष्यंत की क्या होती है, भेंट होती है, अर्थात मुलाकात होती है। और दुष्यंत शकुंतला को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उनका तो शाप से मुक्त हो चुके हैं, वो तो उनको सब कुछ याद आ गया। ठीक है, तो वो शकुंतला को स्वीकार करता है, जो दुष्यंत राजा होते हैं। अंततः जो महर्षि से विदा लेकर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी के साथ, शकुंतला के साथ व पुत्र भरत के साथ अपनी राजधानी, कौन सी राजधानी, हस्तिनापुर को प्रस्थान करता है। अंत में भरत वाक्य की मंगल कामना के साथ ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे इनके पात्रों के बारे में, जो कि प्रमुख पात्र हैं, थोड़ी सी जानकारी। और तो आइए अब जानते हैं हम इनके प्रमुख पात्रों के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो आइए दुष्यंत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दुष्यंत एक चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा। दुष्यंत एक धीरोदत्त, एक क्या है, ये एक नायक है अपने इस नाटक में, जो कैसा है, बहुत ही मधुर भाषी और मृगया प्रेमी, अर्थात उनको क्या है, मृगों से प्रेम है। मातृभक्त है, कुल अभिमानी है और आत्मसंयमी, कुशाग्र बुद्धि, पराक्रमी और अत्यंत सुंदर
और ऋषियों के प्रति उदात्त भाव वाला और एक कुशल पति व सच्चा प्रेमी होने के साथ साथ पुत्र वत्सल तथा एक आदर्श राजा भी है। ठीक, तो ये हो गया हमारे दुष्यंत का एक छोटा सा परिचय। और अब है हमारी शकुंतला। शकुंतला एक आदर्श नायिका है जो ऋषि विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो शकुंतला अभी जैसे दुष्यंत के बारे में ही कि दुष्यंत कौन सा राजा है, चंद्रवंशियों का राजा है। ठीक है, उनमें कौन कौन से गुण हैं, वो सभी गुण के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसी तरह से शकुंतला एक आदर्श नायिका है जो कि किसकी पुत्री है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। ठीक, जिसका पालन पोषण किसके साथ हुआ, किसके पास हुआ, महर्षि कर्ण ने इनका पालन पोषण किया जो कि ऋषि थे। और पूरी कथा हम आपको सुना चुके हैं। यहाँ क्रमशः मुग्धवाला, ठीक, वास्क सज्जा, लब्ध समागम, विप्रलब्धा और विहरणी तथा विहरणी के पद को अलंकृत करती है। ठीक, और अब है आगे, अब ये छोटी सी लाइन है जो कि शकुंतला के लिए ही है। शकुंतवी पक्षिवी लाता ललिता पालिता इति शकुंतला सॉरी। ठीक, अब आते हैं हमारे कण्व ऋषि। कण्व ऋषि क्या है, महर्षि कण्व आश्रम के कुलपति, एक ब्रह्मचारी, शकुंतला के धर्मपिता, नैतिक क्या है वो कर्मकांडी और त्रिकालज्ञ अर्थात तीनों त्रिकाल के ज्ञाता। ठीक, मतलब तीनों समय को बताने वाले, मतलब हर बहुत अच्छी तरह से वो विद्वान है। ठीक, लोक व्यवहार में निपुण ऋषि है। ठीक, और इन पात्रों के अतिरिक्त कुछ और भी पात्र हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। विदूषक हैं, मारीच, कश्यप ऋषि, और फिर है प्रियंवदा है, अनुसुईया है जो कि हमारी शकुंतला की कौन है, प्रिय सखी है। ठीक, सानुमति है, गौतम है, गौतमी है, शारंगरव ऋषि है, शारदत्त है, वसुमती, मातली और भरत, रैव तक जो है, ये जो भरत इत्यादि ये क्या है, इस नाटक में इन पात्रों की विशिष्ट भूमिका है। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास जी का जीवन परिचय और उनके खंड काव्य, महाकाव्य, नाटकों की जानकारी हम ले चुके हैं। ठीक है, और 3 नाटकों में से जो सुप्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमने आपको जानकारी दे दी है। अब रह गए हमारे 2 नाटक कालिदास जी के, एक तो विक्रमोवंशीय और मालविका अग्निमित्र। ठीक है, अब हम इन नाटकों को आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और मैंने जो भी आपको शुरू में आपको जो टॉपिक बताए थे, मैं उनकी वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, और अब बस मैं यही कहूँगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन और आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और अब जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जितने भी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से मेरा साथ देते रहें। ठीक, और जो भी कमेंट लिखने वाले मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है और वो कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, मुझे कमेंट देख के बहुत खुशी होती है। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उसकी भी खुशी तो होती ही है, और जब कमेंट लिखते हैं बच्चे, तो देखकर मेरा और भी उत्साह भी बढ़ता है। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उसका भी उत्साह बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहें। मैं आपको ऐसे ही, मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको ऐसे ही नई नई अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी आप सभी के लिए। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए और इसीलिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पूजा महावर। धन्यवाद।